दोस्तों, तेलंगाना रियासत हुकूमत की जानिब से फिजिकल हैंडीकैप्ड यानी जिस्मानी तौर पर माजूर हजरात के लिए 50,000 रुपए बतौर 100% सब्सिडी के लोन के तौर पर माली इमदाद फराहम की जा रही है। जो भी हैंडीकैप्ड हजरात इस लोन को अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास ये 6 प्रूफ का होना लाजमी है। इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, सदरम सर्टिफिकेट और बैंक अकाउंट। और इस लोन को आप घर बैठे भी अपने मोबाइल फोन की मदद से अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि किस तरह आप फॉर्म को फिल करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिहाजा बगैर स्किप किए वीडियो को पूरा देखें ताकि फॉर्म फिल करते वक्त आपसे कोई भी गलती ना हो। और इस लोन को अप्लाई करने की आखिरी तारीख 2 फरवरी 2025 है। तो दोस्तों, लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल क्रोम ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको पहली वेबसाइट OBMMS दिखेगा, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। पेज को स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे पहला ऑप्शन दिखाई देगा, अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिहेबिलिटेशन इकोनॉमिक स्कीम डिसेबल वेलफेयर। इस ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक और नया पेज ओपन होगा। यहाँ आपको ERS रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, बेनिफिशियरी टाइप, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, सेक्टर और स्कीम। सबसे पहले बेनिफिशियरी टाइप पर क्लिक करें तो हमें पहला ऑप्शन इंडिविजुअल दिखाई देगा, हमें उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट पर क्लिक कीजिए। इसमें आपको स्कीम विदाउट बैंक लीकेज पर क्लिक करना है। और तीसरे ऑप्शन सेक्टर पर क्लिक करने के बाद आपको मल्टीपल ऑप्शन जाहिर होंगे। तो यहाँ पर आप किस सेक्टर पर लोन लेना चाहते हैं उस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। मिसाल के तौर पर आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लोन लेना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप आखिरी स्कीम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपको किसी एक स्कीम पर क्लिक करना है। मिसाल के तौर पर अगर आप इलेक्ट्रिक ऑटो में इंटरेस्टेड हैं तो आपको इलेक्ट्रिक ऑटो पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको नीचे मैक्सिमम 50,000 अमाउंट का ऑप्शन दिया जाएगा। उसके बाद नीचे ऑप्शन गो पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद आपको डिसेबल वेलफेयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक नया पेज ओपन होगा और इस फॉर्म में आपको अपनी तमाम तफसीलात फिल करनी होगी। तो इसके पहले ऑप्शन में आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपका ताल्लुक रियासत तेलंगाना में किस डिस्ट्रिक्ट से है उस पर क्लिक करना होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपका ताल्लुक हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से है तो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद मंडल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका मंडल कौन सा है उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके कॉलोनी या बस्ती का नाम डाल दीजिए। उसके बाद आपका विलेज और हैबिटेशन सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको सेक्टर की डिटेल दी जाएगी। जहाँ पर आपने पहले से ही अपनी डिटेल्स दे रखी थी वो शो हो जाएगी। उसके बाद आखिरी ऑप्शन में आपको 50,000 का अमाउंट फिल करना है। इसके बाद बैंक की डिटेल डालना है। बैंक के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट किस बैंक में है वो सिलेक्ट कीजिए। मिसाल के तौर पर अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर क्लिक कीजिए और आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस ब्रांच में है उस ब्रांच के एरिया का नाम डाल दीजिए और उसके बाद नीचे बैंक का IFSC कोड डाल दीजिए। फिर SBI में आपका जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप कीजिए और उसके बाद आपको लास्ट ऑप्शन में बैंक अकाउंट के पहले पेज की फोटो पूछ रहा है तो आपको यहाँ पर फाइल अपलोड करना है। उसके बाद बेनिफिशियरी डिटेल में सदरम सर्टिफिकेट का नंबर पूछ रहा है तो आपको सदरम सर्टिफिकेट का नंबर डाल देना है। नेक्स्ट ऑप्शन में सदरम सर्टिफिकेट पर आपका जिस तरह से नाम है उसी तरह से आपको यहाँ पर भी अपना नाम एंटर करना होगा। उसके बाद आपके हस्बैंड या फादर का नाम टाइप करना है। उसके बाद आप किस तरह से फिजिकल हैंडीकैप्ड है उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप इसमें से किस कैटेगरी में आते हैं उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज कितना है उसके लिए आपको सदरम सर्टिफिकेट पर जितना डिसेबिलिटी परसेंट दिया गया है उसे यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, यहाँ पर भी आपको डिफरेंट ऑप्शन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको फिजिकल हैंडीकैप के साथ और कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है तो मेल पर और फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद रूरल और अर्बन एरिया के बारे में पूछ रहा है, आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप किस कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ पर क्लिक करना है और कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर एंटर करें और फिर उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट पर जो नाम है यहाँ पर नाम एंटर करें। अगले ऑप्शन में आपको सब कास्ट के बारे में पूछा जाएगा। आपको बिल्कुल वैसे ही कास्ट सर्टिफिकेट पर जो कैटेगरी है वो यहाँ पर एंटर करना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपके क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा। आपने SSC या फिर कोई कोर्स किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। उसके बाद आपको मी सेवा के इनकम सर्टिफिकेट के डिटेल्स देनी है। नीचे आपको इनकम सर्टिफिकेट का नंबर देना है। फिर उसके नीचे आपको इनकम सर्टिफिकेट पर जो नाम दिया गया है उसी नाम को एंटर करना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी एज और उसके बाद आपके एनुअल इनकम जितनी है इनकम सर्टिफिकेट पर वो यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा। फिर नेक्स्ट में आपको आपके पास अगर और एक मोबाइल नंबर है तो वो भी यहाँ पर एंटर करना होगा। अब यहाँ पर आपका आधार कार्ड की डिटेल्स देनी है। तो यहाँ पे आधार कार्ड पर आपका जो नाम है वो
वो नाम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद फूड सिक्योरिटी कार्ड नंबर यानी रेशन कार्ड पर जो नंबर है वही नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आखिर में आपको घर के एड्रेस की डिटेल देनी है, यानी आपका घर का डोर नंबर, एरिया, पिन कोड नंबर वगैरह सब यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नीचे सेल्फ कंफर्मेशन पर मार्क करके लास्ट ऑप्शन प्रीव्यू पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद आपने अब तक का जितना भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल की थी वो सब यहाँ पर शो हो जाएगी। एक मरतबा रीचेक करने के बाद आखिर में सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आप घर बैठे भी अपने मोबाइल फोन की मदद से फिजिकल हैंडीकैप्ड 100% सब्सिडी के तौर पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के रिलेटेड क्या कहना है इस कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।